क्या लैपटॉप को चार्ज में लगाकर यूज़ करने से आप लैपटॉप को एज ए तंदूर यूज़ कर सकते हो, या फिर लैपटॉप को आप चार्ज में लगाकर गेम खेलोगे तो क्या लैपटॉप फट जाएगा हीट से? तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो हम लाइव टेस्टिंग करेंगे, लैपटॉप को चार्ज में लगा के गेम खेलेंगे और देखते हैं कि कितना तंदूर बनता है, मतलब कितना टेम्परेचर जाता है, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे हम CPU और GPU का कि कितना हीट हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो टेस्टिंग के लिए मेरे पास है MSI GF63 गेमिंग लैपटॉप, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप है और उसमें एक सिंगल फ़ैन है। मतलब बाकी सारे गेमिंग लैपटॉप्स में 2-3 फैंस होते हैं, बट मेरे पास सिंगल फ़ैन वाला गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें मैं FIFA 19 जैसी हैवी गेम चलाने वाला हूँ और मैं अराउंड 45 मिनट्स तक गेमिंग करूँगा और फिर अपन टेम्परेचर चेक करेंगे कि कितना हाई जा रहा है उसका टेम्परेचर। और गेम खेलते वक्त चार्जर जो है वो प्लग्ड इन रहेगा लैपटॉप में, और मैं एक टेबल पे गेम खेलने वाला हूँ, कूलर बूस्ट यूज़ करने वाला हूँ। और ऑब्वियसली जब चार्जर प्लग्ड इन है तो कुछ करंट जाएगा और करंट से हीट भी जनरेट होता है, आपने ये पढ़ा ही होगा फिजिक्स में। तो सीधा हम चलते हैं गेम खेलने के लिए, तो लेट्स गो। तो अभी करंटली चार्जिंग है 41% और ये बैटरी प्लग्ड इन है, मतलब चार्ज हो रहा है करंटली लैपटॉप। और शिफ्ट जो है वो है टर्बो शिफ्ट पे और कूलर बूस्ट पे है फ़ैन स्पीड। और टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर CPU का जो टेम्परेचर है वो है करंटली आप देख सकते हो 49 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो GPU का टेम्परेचर है वो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसलिए क्योंकि करंट जो है वो पास हो रहा है लैपटॉप से, इसलिए इतना टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी हम सीधा चलते हैं गेम खेलने के लिए FIFA 19। तो 45 मिनट्स गेम खेलने के बाद CPU टेम्परेचर जो है वो है 68 डिग्री सेंटीग्रेड और GPU टेम्परेचर जो है वो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई 45 मिनट्स के गेमिंग में हमें ऑन एन एवरेज 69-67 तक का टेम्परेचर देखने मिला। और ये फिजिबल रेंज है, क्योंकि 72 to 82 जो रेंज रहता है टेम्परेचर का, वो फिजिबल रेंज रहता है, नॉर्मल रेंज रहता है। और ऐसा नहीं होता कि हीट हो रहा है तो ख़राब बात है, हीट होना कुछ हद तक अच्छी बात भी होती है। उसका मतलब ये होता है CPU और GPU का एकदम आप जूस निकाल रहे हो, एकदम अच्छे से उसका परफॉर्मेंस ले रहे हो आप। तो इतना टेम्परेचर जा रहा है तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। और आप अगर नॉर्मली कोई टास्क कर रहे हो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो भी आप लैपटॉप को चार्ज में लगा के यूज़ करो तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने आपको मिलेगा। तो मैं अभी ये भी करके दिखाता हूँ आपको कि अगर हम कोई ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम करते या फिर प्रोडक्टिविटी वाला काम करते गेमिंग को छोड़ के, तो कितना टेम्परेचर जाता है। तो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो अभी करंटली CPU टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड है और GPU टेम्परेचर जो है वो है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। और चार्जर भी प्लग्ड इन है जो कि 75% चार्ज कर दिया है। अभी हम जाते हैं वीडियो एडिटिंग करने। वीडियो एडिट हो चुका है और जो बैटरी पहुंच गया है 80% पे। और अभी हम टेम्परेचर देखते हैं। CPU टेम्परेचर है 64 डिग्री सेंटीग्रेड और GPU टेम्परेचर जो है वो करंटली दिखा रहा है 59 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अगेन फिजिबल रेंज में। तो प्रोडक्टिविटी वाले काम में भी ये 60 to 65 का जो एवरेज हमें टेम्परेचर देखने को मिल रहा था, और ये भी नॉर्मल था। और अब बात करते हैं कि लैपटॉप को कब नुकसान पड़ता है। एक्चुअली जितने भी अभी नॉर्मल लैपटॉप्स आ रहे, जितने भी नए नए लैपटॉप्स हैं, उनमें लिथियम का बैटरी लगा हुआ है। जो पहले आते थे उनमें निकल कैडमियम की बैटरी होती थी, और उसमें ये सारी चीज़ें होते थे। अगर लैपटॉप को आप ज़्यादा देर तक चार्ज में रखोगे तो बैटरी फूक जाएगा, या फिर लैपटॉप को चार्ज में लगा के यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि धमाका हो जाता था। क्योंकि वो निकल की प्रॉपर्टीज़ जो है, उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, और लिथियम आयन की जो बैटरीज है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। लिथियम आयन में ये एक फॉल्ट है, अगर आप अपने लैपटॉप को फुल्ली डिस्चार्ज कर दोगे तो लिथियम आयन के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, और उससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बैटरी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये मोबाइल में आपको नहीं देखने मिलता, क्योंकि मोबाइल का जो एवरेज लाइफ रहता है वो 1 to 2 ईयर्स रहता है, बट लैपटॉप 4 to 5 ईयर्स तक हम यूज़ करते हैं। तो उसमें आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैटरी हेल्थ बिगड़ती हुई देखने को मिलती है। तो मैं यही बोलूँगा, बैटरी को फुल्ली डिस्चार्ज मत करो, और 100% तक चार्ज करोगे कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। चार्ज में लगा के छोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। अपना लैपटॉप इतना स्मार्ट है कि अगर 100% चार्ज हो जाता है तो वो अपने आप करंट को रोक देता है और उसके आगे उसको चार्ज नहीं करता। बट आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है जिसमें आप चार्ज में लगा के गेम खेल रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है, तो तब मैं बोलूँगा कि रोक दो गेमिंग करना। और अगर लैपटॉप को चार्ज में लगा के आप काम कर रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसमें नॉर्मल टेम्परेचर जाता रहता है 72 to 82। अगर आपके पास
कोई पुराना लैपटॉप है तो भी, बट गेमिंग कर रहे हो चार्ज में लगा के तो दिक्कत हो सकती है पुराने लैपटॉप्स में, बट न्यू लैपटॉप में ऐसा नहीं हो रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो करंट रहता है वही ज़्यादा आने लगता है हमारे सॉकेट से। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप को जो है चार्ज होने के लिए एक्स करंट की नीड है, और अगर आपके सॉकेट में से 2x 3x करंट आ रहा है तो ऑब्वियसली वो बैटरी को इफेक्ट करेगा लैपटॉप की, और कुछ आपको बम ब्लास्ट तो नहीं पर शॉर्ट सर्किट देखने को जरूर मिल सकता है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे और उसमें पावर CFG/बैटरी रिपोर्ट डालोगे तो आपके लैपटॉप के बैटरी हेल्थ पे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। अगर जो भी ऊपर लाइन जनरेट हुई है उसको कॉपी करना है और नेक्स्ट लाइन में कमांड प्रॉम्प्ट में आपको पेस्ट करना है, फिर आपके स्क्रीन पे आपके लैपटॉप की बैटरी हेल्थ दिख जाएगी आपको पूरी तरीके से, तो आप उसको भी देख के एनालाइज कर सकते हो। और मैं ये भी बोलूंगा आप लैपटॉप में कोई भी बैटरी मैनेजर का सॉफ्टवेयर मत डाउनलोड करके रखो, वो कुछ हद तक हेल्प करती है बट यार उसमें जो होता है, जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी टर्मिनेट कर देती है, और फिर वो प्रोग्राम आप ओपन करोगे तो और बैटरी उसमें लगता है और फिर बैटरी लाइफ और कम हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसे सारे सॉफ्टवेयर्स आप मत यूज़ करो, आप मैन्युअली कोई भी प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हो टास्क मैनेजर में जाके। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, मैंने आपको लाइव टेस्टिंग भी करके दिखा दी क्योंकि मुझे लाइव टेस्टिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाता हूँ मैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आप अच्छे कमेंट करते हो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। बाय।